हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि सर और आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें समझाता है कि जिंदा होने का मतलब क्या होता है। तो चलो पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक सवाल। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं? देखो, एक कुत्ता दौड़ रहा है या गाय खाना चबा रही है तो हम कहते हैं हाँ ये जिंदा है। लेकिन अगर वो सो रहे हों तब भी हम उन्हें जिंदा मानते हैं क्योंकि हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं। पर प्लांट्स का क्या? उनमें तो कोई मूवमेंट दिखता नहीं। तो दोस्तों, लाइफ का असली साइंस सिर्फ दिखने वाला मूवमेंट नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल का मूवमेंट है। वो इनविजिबल प्रोसेसेस जो हर लिविंग सेल के अंदर हर पल चल रहे हैं। आज हम अपनी बॉडी को एक लिविंग मशीन की तरह समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस आखिर हैं क्या। फिर हम इस मशीन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का टूर करेंगे। न्यूट्रिशन यानी हमारा फ्यूलिंग स्टेशन, रेस्पिरेशन द पावर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन हमारा इंटरनल डिलीवरी सिस्टम और एक्सक्रीशन यानी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। और एंड में हम पूरे चैप्टर का 60 सेकंड्स में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। रेडी हो? तो सबसे पहले ये लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या? इसको ऐसे समझो, ये हमारी लिविंग मशीन की मेंटेनेंस क्रू हैं। ये वो जरूरी काम हैं जो हमारे शरीर में 24/7 चलते रहते हैं ताकि सब कुछ आराम से फंक्शन करता रहे। इसका मतलब है कि लाइफ प्रोसेसेस वो सारे मेंटेनेंस फंक्शंस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। देखो, हमारी बॉडी में हमेशा वेयर एंड टेयर होता रहता है और ये प्रोसेसेस उस डैमेज को रिपेयर करने का काम करते हैं। और जैसा कि किसी भी मेंटेनेंस जॉब में होता है, इसके लिए भी लगातार एनर्जी की सप्लाई चाहिए। समझ आया? चलो अब चलते हैं अपने पहले डिपार्टमेंट की तरफ, न्यूट्रिशन यानी हमारी मशीन का फ्यूलिंग डिपार्टमेंट। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को अपने सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आती है खाने से, और उससे हासिल करने के प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। ये फ्यूलिंग होती है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक लंबी ट्यूब है जो मुंह से शुरू होकर एनस पे खत्म होती है, और इसके अलग अलग हिस्से खाने को प्रोसेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो चलिए देखते हैं खाने का सफर। सबसे पहले मुंह में हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमिलेस, जो स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। फिर खाना जाता है पेट में यानी स्टमक, जहां एसिडिक जूसेस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। और आखिर में लार्ज इंटेस्टाइन बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। आप इस चीज को घर पर टेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़े से उबले हुए चावल लो और उन्हें चबाओ, फिर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। दूसरी ट्यूब में बिना चबाए चावल डालो। अब दोनों में आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालो। आप देखोगे कि चबाए हुए चावल का रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि सलाइवा ने स्टार्च को पहले ही शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। सिंपल है ना? चलो, ये रहा आपके लिए पहला सवाल। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें विली कहते हैं, क्यों होती हैं? सोचो, इसका कनेक्शन एब्जॉर्प्शन से है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिपार्टमेंट, रेस्पिरेशन यानी मशीन का पावर हाउस। अब ध्यान से सुनो, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता। इसका असली मतलब है जो खाना हमने डाइजेस्ट किया है उससे एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पावर हाउस फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हमारा मेन फ्यूल है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज अलग अलग तरीकों से टूट सकता है। पहला स्टेप होता है साइटोप्लाज्म में, जहां ग्लूकोज एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जिसे पाइरुवेट कहते हैं। यहां से रास्ता अलग हो जाता है। अगर ऑक्सीजन है, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर CO2, पानी और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनाता है। तो दोनों में साफ फर्क क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और बहुत कम एनर्जी रिलीज करता है। कभी बहुत तेज दौड़ने के बाद मसल्स में क्रैम्प आया है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्लियर है ना? एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं आपको, अगर हम अपने लंग्स के छोटे छोटे एयर सैक्स, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, उन सबको फैला दें तो वो लगभग 80 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर लेंगे। ये एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर है। इतना बड़ा सरफेस एरिया ही हमारे लंग्स में गैस एक्सचेंज को इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी रेस्पिरेशन से निकलती है वो स्टोर कैसे होती है?
वो स्टोर होती है एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में जिसका नाम है ATP। आप ATP को सेल की रिचार्जेबल बैटरी या प्रीपेड कार्ड समझ सकते हैं। जब भी सेल को किसी काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एक ATP मॉलिक्यूल खर्च कर देता है। बेसिकली ATP सेल की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो फ्यूल प्रोसेस हो गया और एनर्जी भी रिलीज हो गई, लेकिन इसे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा कौन? ये काम है हमारे अगले डिपार्टमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन, यानी बॉडी का इंटरनल लॉजिस्टिक्स और कुरियर नेटवर्क। और इस नेटवर्क का सेंट्रल पंप है हमारा दिल यानी हार्ट। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, लगभग हमारी मुट्ठी के साइज का। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके 4 चेंबर्स होते हैं। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन रिच ब्लड को हैंडल करता है और राइट साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। यह सेपरेशन बहुत जरूरी है ताकि दोनों तरह का ब्लड आपस में मिक्स ना हो, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को हाईली एफिशिएंट बनाता है। इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पूरे साइकिल में ब्लड दिल से 2 बार गुजरता है। ध्यान से सुनो। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से दिल में आता है और फिर पूरी बॉडी में पंप होता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वापस दिल में आता है, जहां से उसे लंग्स में पंप किया जाता है दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये रहा आपके लिए दूसरा सवाल। ये डबल सर्कुलेशन हम जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलो एक हिंट देता हूं। इसका कनेक्शन हमारी हाई एनर्जी नीड से है। इसके बारे में सोचना और अपना जवाब कमेंट्स में जरूर पोस्ट करना। जब हमारी मशीन काम करती है तो जाहिर सी बात है वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, और इस वेस्ट को निकालना उतना ही जरूरी है जितना कोई और प्रोसेस। ये काम संभालता है हमारा आखिरी डिपार्टमेंट, एक्सक्रीशन, यानी बॉडी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप एक आरओ वाटर प्यूरिफायर की तरह समझ सकते हो, जो गंदे पानी को साफ करता है। इस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं एक जोड़ी किडनीज, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज का काम है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिया जैसे नाइट्रोजीनस वेस्ट को हटाना और यूरिन बनाना। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनो। एक हेल्दी अडल्ट में किडनीज हर दिन लगभग 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर करती हैं, लेकिन हम सिर्फ 1 या 2 लीटर यूरिन ही एक्सक्रीट करते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसमें से ज्यादातर पानी और दूसरी जरूरी चीजें बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये दिखाता है कि रीअब्जॉर्प्शन का स्टेप डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, तो हमने लिविंग मशीन के सारे मेन डिपार्टमेंट्स का टूर पूरा कर लिया है। अब टाइम है एक सुपर क्विक रिवीजन का। पूरे चैप्टर को 60 सेकंड्स में रिवाइज करते हैं। पूरा ध्यान यहां। बस एक लाइन में याद रखो। न्यूट्रिशन है खाने से फ्यूल बनाना, रेस्पिरेशन है उस फ्यूल से एनर्जी यानी ATP रिलीज करना, ट्रांसपोर्टेशन है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ब्लड के जरिए डिलीवर करना, और एक्सक्रीशन है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके निकालना। ये हैं हमारे 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए। हमारी बॉडी एक कमाल की मशीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या होता है जब इस मशीन का कोई हिस्सा, कोई ऑर्गन फेल हो जाता है? इसका सीधा कनेक्शन ऑर्गन डोनेशन की इंपॉर्टेंस से है। इस बारे में जरूर सोचना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।